कुल्टी के बराकर रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में पिछले कई दिनों से शरण लिए हुए 39 वर्षीय संत लकी मिश्रा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के बखराबाद इलाके में उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों के हैवानियत के शिकार हुए जब वे विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए दंडवत यात्रा का संकल्प लेकर उत्तराखंड केदारनाथ से 12 ज्योतिर्लिंग पर निकले थे। बता दें कि संत लकी मिश्रा ने 2018 में उत्तराखंड स्थित केदारनाथ का दर्शन कर 2019 में उत्तर प्रदेश स्थित काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। उसके बाद वे झारखंड के देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम का दर्शन किया और फिर वे जामताड़ा होते हुए चितरंजन के रास्ते आसनसोल पहुंचे। जिसके बाद 2020 में कोरोना काल आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। ऐसे में संत लकी मिश्रा को अपनी दंडवत यात्रा रोकनी पड़ी और वे डीसरगढ़ में ही शरण ले लिए। और जब 2021 में लॉकडाउन खुला तो संत ने अपनी दंडवत यात्रा एक बार फिर से शुरू की और वे उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। वे डीसरगढ़ पुल पार कर पुरुलिया जिले में प्रवेश कर गए और फिर मधुकुंडा होते हुए बांकुड़ा के सालतोड़ पहुंचे, जहां से पूर्व मेदिनीपुर जिले में प्रवेश किया और नारायणगढ़ होते हुए वह बखराबाद पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार वह बेलदा प्रवेश करने ही वाले थे कि उनके ऊपर 2024 के मई महीने में कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने हमला कर दिया। संत की बेरहमी से पिटाई तो की ही, इसके साथ ही उनके वस्त्र भी फाड़ दिए, यहाँ तक कि उनका जनेऊ तोड़कर उनको मांस भी खिलाया। इसके अलावा उनके ऊपर पेशाब भी कर दिया गया। इसी बीच संत असामाजिक तत्वों की भीड़ से जैसे तैसे बच बचाकर घने जंगल की ओर भाग निकले और भागते भागते वे जिस रास्ते से दंडवत यात्रा कर पूर्व मेदिनीपुर जिले के बखराबाद पहुंचे थे, उसी रास्ते से होकर वे दोबारा डीसरगढ़ पहुंच गए, जहां उन्होंने लॉकडाउन के समय शरण लिया था। एवं पिछले कई महीनों से संत लकी मिश्रा आसनसोल के विभिन्न मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। भूखे प्यासे विश्व शांति व सनातन धर्म की रक्षा के लिए वे अपने अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। पता चला है कि संत लकी मिश्रा वैसे तो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, पर वे कई वर्षों से उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में रहकर भगवान शिव और भगवान विष्णु सहित अन्य कई देवी देवताओं की पूजा और कथा कहते हैं। संत लकी मिश्रा की अगर माने तो उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि वे सनातन धर्म के लिए कुछ करे, विश्व शांति के लिए कुछ करे और अपनी उसी दृढ़ इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने केदारनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने संकल्प लिया कि वे दंडवत कर उनके 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, जिससे विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा हो। बता दें कि उन्होंने कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी से मुलाकात की। उन्होंने उनसे भी अपने संकल्प को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी है और ऐसे में भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने उनके इस दृढ़ संकल्प को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया है। ये हमने सनातन धर्म की रक्षा हेतु हमने 1 जनवरी 2018 से गंगोत्री गौमुख से 12 ज्योतिर्लिंग की डंडी यात्रा पर निकले हैं। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ धाम दर्शन करते हुए बंगाल राज्य को पार कर रहे थे कि बंगाल राज्य में घुसते ही हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के क्रम में हम डीसरगढ़ में भगवान केवड़ा के यहाँ 2 साल गुजारे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दूसरे ने अपना यात्रा चालू किया और यात्रा देते हुए खड़गपुर को पार करते हुए मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में बेलदा के पास जो है हमारे साथ कुछ लोगों ने अदव्यवहार किया। हमें मांस खिलाया गया, हमें मारा पीटा गया, हमारे पर मूत्र विसर्जन किया गया। हम किसी तरह अपना जान बचाते हुए जंगल में कूद के जान बचा के भागे और भागते छुपते फिरते हम फिर से वापस आसनसोल आए। आसनसोल आने के बाद यहाँ पे हमने लोगों से मदद मांगा, पब्लिक से, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, सबसे मदद मांगा, लेकिन हमें कहीं से कोई सहयोग नहीं हुआ। इस तरह से हमारा डंडी यात्रा 15 साल भर से ऊपर गुजर गया है। आप क्या चाहते हैं? हम बस हाथ जोड़ के सभी सनातनी भाइयों से, हिंदू भाइयों से एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारी यात्रा हमने जो संकल्प लिया वो हमें पूरा करवाया जाए और हमारी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ हमारा यात्रा चालू हो जाए बस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लकी मिश्रा उर्फ निरंजन कुमार मिश्रा। ये एक संत आए हुए हैं यहाँ पर जो हर मंदिर में शरण ले रहे हैं और उनका एक संकल्प है विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। वो जो है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं। तो उस बीच उनका घटना घटा था, एक उनके साथ पिटाई की गई थी उनको पूर्व मेदिनीपुर के बखराबाद में।
तो किस तरह का मैंने आप लोगों से सर सहयोग वो सहयोग मांग रहे हैं आप लोगों से कि संकल्प उनका पूरा हो? संत लक्की मिश्रा उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड से ही उन्होंने केदार से यात्रा शुरू की और वो रास्ते में बनारस, उसके बाद देवघर होते हुए पश्चिम बंगाल और मिदनापुर के रास्ते से वो उड़ीसा जाना चाह रहे थे, वहाँ से मल्लिकार्जुन तक जाना था। किंतु बंगाल की जिहादी प्रवृत्ति, बंगाल के जिहादियों ने अपनी गुंडागर्दी का पूर्ण नमूना दिखाया और भाखड़ाबाद जो पूर्व मिदनीपुर में है वहाँ पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो अकल्पनीय है। उनकी जनेऊ को तोड़कर जला दिया गया, उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया, उन्हें मुंह पर मांस हटा दिया गया। जो कुछ भी नहीं संभव है वो सब कुछ उनके साथ किया गया। अब वो हमारे बराकर में आए हुए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से उनकी यात्रा सफल हो, फिर से वो भाखड़ाबाद से जाकर अपना उड़ीसा जा सके। इसके लिए हम लोग अपने विरोधी दल के नेता शुभेंदु दास से भी कहेंगे और अपील करेंगे, उन तक की बात को पहुंचाएंगे कि उनकी यात्रा को पूर्ण करवाया जाए। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।